बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद वो बोलते हैं कि मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे से किसी ने रुपए ले लिए और मैंने जो कि इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन अब मेरा मूड ख़राब हो चुका है, मैं इस बिज़नेस को नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके के आपके जो कुछ ख़्याल आ रहे हों या फिर आप सोच रहे हो कि इस तरह की चीज़ें आपकी कुछ घटनाएँ जो कि सही नहीं है होती हैं आपके लिए, ये आपके साथ ना घटे, तो इसको जानने समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि फॉरएवर की पॉलिसी समझना होगा। यानी फॉरएवर क्या करती है, इसकी पॉलिसी क्या है, इसका लीगल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो दोस्तों अगर आप फॉरएवर बिज़नेस को ज्वाइन कर चुके हो या ज्वाइन करने वाले हो, तो सबसे पहले ये समझो कि फॉरएवर की पॉलिसी क्या है। पॉलिसी को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मेरा ये मेरा सेकंड पार्ट होने वाला है और फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि रिगार्डिंग टू फॉरएवर का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। तो दोस्तों आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले देख सकते हो, तब इसको देखिए तो भी बेटर होगा, या फिर अब इस वीडियो को पूरा देख लो, डेफिनेशन के बारे में समझ लो, तो और उसके बाद आप वहाँ पे जाकर के भी वीडियो देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ कि फॉरएवर का डेफिनेशन क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मेरे साथ स्कैम हो गया या फ्रॉड हो गया या फिर किसी तरीके की 199 299 ये सब पैसे आपसे ले लिया जाता है, लेकिन आपको समझ में आता है कि ये फॉरएवर के रिगार्डिंग होता है। लेकिन दोस्तों आपको इसको तभी समझ पाओगे जब इसकी पॉलिसी को समझ पाओगे। तो दोस्तों पॉलिसी को समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर, और वहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, इसको ज़रूर कि स्किप ना करें। ओके, एंड लास्ट में दोस्तों मैं आपको फ्री गिफ्ट दिया हूँ, अगर आप बिज़नेस को ज्वाइन कर चुके हो या फिर बिज़नेस को ज्वाइन करने वाले हो तो लास्ट तक ज़रूर देखें, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। तो फ्रेंड्स चलिए फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। तो हम समझते हैं आज के इस सेकंड पार्ट में कि फॉरएवर में जो कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसके उसका डेफिनेशंस क्या है, यानी कि फॉरएवर में इसके डेफिनेशंस के बारे में समझते हैं। और मैं ये कम जैसा कि आपको दिख रहा है कंपनी पॉलिसी, तो मैं कंपनी के पॉलिसी का जो पीडीएफ है उसमें जितने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं एज इट इज़ मैं आपको समझाता हूँ, और जो कि इंग्लिश में है मैं आपको हिंदी में प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है इस वीडियो के थ्रू, तो जिसके कि आप ये समझ पाओगे कि हाँ इसका पॉलिसी क्या है, और इसके ऊपर थोड़ा आपका ट्रस्ट थोड़ा बढ़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा टॉपिक ये है कि डेफिनेशंस। तो 2.1 में क्या लिखा है प्रॉपर तरीके से मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूँ। तो लिखा है कि फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स यानी इसका मार्केटिंग प्लान एक्टिव एफबीओज को मंथली सेल्स बोनसेस और अन्य रिवार्ड देने का प्रबंध करती है, ठीक है। और स्पॉन्सर्ड ग्रुप और सेल्स के लिए, यानी कि खुद का जो अपने आईडी के थ्रू जो वर्क करते हैं, तो उससे उस पे जो इनकम वगैरह रिवार्ड्स वगैरह है उनको देने का, और जितने भी कई सारे लोगों को अपने इसमें स्पॉन्सर करते हो तो उनके भी ग्रुप के सेल्स के लिए भी आपको मतलब ये सब इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं। तो आगे है कि मार्केटिंग प्लान और सभी कंपनी इंसेंटिव्स प्रोग्राम का उद्देश्य ये होता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो स्ट्रक्चर है इसके प्रिंसिपल को प्रमोट करना है, और इसमें स्पॉन्सरिंग और सेलेबल क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट्स खरीदना और शामिल है। ओके, तो ये है। एंड अभी दूसरा ये है कि मैं 2.2 में ये लिखा है कि मार्केटिंग प्लान का बेसिक एलिमेंट्स प्रॉफिट प्लान है, जिसके जरिए एक्टिव एफबीओज अपनी मंथली प्रोसेस परचेसेस और अपने स्पॉन्सर्ड ग्रुप की परचेस के आधार पर बोनस प्राप्त करेंगे, जो उनकी पोजीशन के अनुसार होगा, यानी कि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग जो कि परसेंटेज ऑफ मार्जिन अर्निंग्स होती है। एफबीओज ये मानते हैं कि कंपनी को मार्केटिंग प्लान बोनसेस और रेट्स और इंसेंटिव्स को बदलने का अधिकार है, और जिनके लिए बोनसेस और इंसेंटिव दिए जाते हैं कम से कम 30 दिन के लिए लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए, जो कि कंपनी के वेबसाइट यानी foreverliving.com पर पब्लिश किए जाते हैं। एंड 2.3 में क्या बताया गया है कि केस क्रेडिट्स क्या होते हैं। प्रोडक्ट का एक केस क्रेडिट्स वैल्यू होता है जो उनकी वैट एक्सक्लूडेड होलसेल वैल्यू के प्रोपोर्शन में होता है, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट्स के में अगर आप वही फॉरएवर बुक्स या फिर और भी कोई लिटरेचर शामिल करते हो तो उस पर कोई चीज़ें ऐड नहीं होती है। 2.4 में ये है इस पॉलिसी हैंडबुक में निम्नलिखित टर्म्स के अर्थ ये होंगे कि जैसे एडजस्टेड होलसेल प्राइस क्या होता है, डिस 30% डिस्काउंटेड प्राइस में एप्लीकेबल पर्सनल डिस्काउंट को घटाकर करंट सेल्स लेवल के आधार पर जिसमें प्रोडक्ट्स एक एफबीओ को बेचे जाते हैं
उससे कहते हैं एडजस्टेड होलसेल प्राइस। ठीक है। एक्रेडिटेड सेल्स क्या होता है? जैसे कि सेल्स एक्टिविटी जो कंपनी के ऑर्डर्स के केस क्रेडिट्स के माध्यम से रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें जो परचेजिंग वगैरह होती है तो सब कुछ काउंट किया जाता है केस क्रेडिट्स में। ठीक है। तो आगे लिखा दिया है कि एक्टिव एफबीओस क्या होते हैं। कैसे कहेंगे कि एक एफबीओ यानी कि फॉरएवर बिजनेस ओनर कैसे एक्टिव है। तो एक एफबीओ जिसके पास अपने होम कंट्री में एक कैलेंडर मंथ के दौरान 4 या उससे अधिक एक्टिव केस क्रेडिट्स होते हैं, जिसमें कम से कम एक पर्सनल केस क्रेडिट होता है, बाकी 3 उसके टीम मेट में किसी का भी हो सकता है। एफबीओ का एक्टिव स्टेटस हर महीने इस्टेब्लिश होता है और यह वॉल्यूम, लीडरशिप बोनसेस, जेम बोनसेस, अर्नड इंसेंटिव पेमेंट्स, ईगल मैनेजर स्टेटस और ग्लोबल रैली एक्सपेंसेस और चेयरमैन बोनस प्राप्त करने के क्वालिफिकेशन का हिस्सा होता है। यानी कि ये सब सारी चीज़ें उसे मिलती हैं अगर एक पर्सन एक्टिव एफबीओ होता है। एक्टिव एफबीओ होता है जो हर महीने हर कैलेंडर मंथ में एक सीसी अपने आईडीज़ के और बाकी 3 सीसी उसके जितने भी टीममेट्स होते हैं उनका भी हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं बोनस क्या होता है। बोनस का मतलब ये कि एक कैश पेमेंट या कंपनी से आने वाली फ्यूचर पर्सनल परचेज के लिए एक क्रेडिट जो कि 30% डिस्काउंट क्वालिफाइड एफबीओ को दिया जाता है, यानी कि एएस या एएस के ऊपर वालों को। ठीक है। बाकी प्रेफर्ड कस्टमर को नहीं दिया जाता है। आगे भी हम समझेंगे कि प्रेफर्ड कस्टमर क्या है। अब इसमें पर्सनल बोनस क्या है। एक एफबीओ को उनके ऑनलाइन रिटेल सेल्स के एसआरपी यानी कि सजेस्टेड रिटेल प्राइस के 5 से 18% का पेमेंट दिया जाता है। इसे कहते हैं पर्सनल बोनसेस। इसमें अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है। आगे है कि प्रेफर्ड कस्टमर बोनस। एक एफबीओ को उनके पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रेफर्ड कस्टमर को के परचेस के एसआरपी का पेमेंट्स दिया जाता है। ठीक है। एंड अगला है वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम यानी वीबी क्या होता है। एक क्वालिफाइंग एफबीओ को उनके डाउनलाइन एफबीओ जो एक्टिव डाउनलाइन मैनेजर के नीचे नहीं है। ठीक है। एक्टिव डाउनलाइन मैनेजर के नीचे नहीं है कि उनके पर्सनल एक्रेडिटेड सेल्स के एसआरपी का 3 से 13% का पेमेंट, इससे कहते हैं वॉल्यूम बोनस। तो आगे हम प्रॉपर तरीके से भी समझेंगे इसको। ठीक है। लीडरशिप बोनस क्या होता है। लीडरशिप बोनस में दिया जाता है कि एक क्वालिफाइंग मैनेजर को उनके डाउनलाइन मैनेजर और उनके नीचे के एफबीओस के पर्सनल एक्रेडिटेड सेल्स के एसआरपी का 2 से 5% का कैश पेमेंट दिया जाता है, वही होता है लीडरशिप बोनस। बोनस रिकैप क्या है। एक मंथली स्टेटमेंट जो सभी ट्रांजैक्शन के डिटेल्स और डिडक्शन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं इसके एक्यूरेट डिटेल्स देता है। इसे कहते हैं बोनस रिकैप, इसके अकॉर्डिंग होता है। एंड अगला है बिजनेस इंटेंटिटी ओनरशिप। ठीक है। एक एफबीओ यानी एक फॉरएवर बिजनेस जो एक बिजनेस एंटिटी को असाइन किया गया है। अब आगे देखते हैं केस क्रेडिट। केस क्रेडिट हर प्रोडक्ट्स का एक वैल्यू जो सेल्स एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है ताकि एफबीओज को फॉरएवर मार्केटिंग प्लान के अनुसार एडवांसमेंट्स, बोनसेस, अवार्ड्स और अर्न इंसेंटिव मिल सके। सभी केस क्रेडिट मंथ बाई मंथ बेसिक पर कैलकुलेट किए जाते हैं, मंथ बाई मंथ बेसिस पे। ओके। एंड इसमें देखते हैं एक्टिव केस क्रेडिट क्या होता है। एक्टिव केस क्रेडिट पर्सनल केस क्रेडिट प्लस प्रेफर्ड कस्टमर केस क्रेडिट्स, ये एक एफबीओ के एक्टिव स्टेटस को हर महीने डिफाइन करते हैं। लीडरशिप केस क्रेडिट्स, केस क्रेडिट जो एक एक्टिव एलबी क्वालिफाइड मैनेजर को दिए जाते हैं जो और इनके फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड जनरेशन एक्टिव मैनेजर्स के पर्सनल और नॉन मैनेजर केस क्रेडिट का 40%, 20% या 10% कैलकुलेट किया जाता है। प्रेफर्ड कस्टमर केस क्रेडिट जो एक पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रेफर्ड कस्टमर के परचेज से रिफ्लेक्ट होता है। एंड नॉन मैनेजर केस क्रेडिट में केस क्रेडिट जो एक डाउनलाइन एफबीओ के पर्सनल एक्रेडिटेड सेल्स से रिफ्लेक्ट होते हैं, डाउनलाइन मैनेजर के नीचे नहीं है, डाउनलाइन मैनेजर के नीचे नहीं होते हैं जो। तो ये सब सारी चीज़ें दिया गया है। एंड पर्सनल केस क्रेडिट जो एफबीओ के पर्सनल एक्रेडिटेड सेल्स से रिफ्लेक्ट होते हैं। टोटल केस क्रेडिट सभी एफबीओ के वेरियस केस क्रेडिट का टोटल सम ऑफ जो होता है टोटल केस क्रेडिट होता है। ठीक है। एंड न्यू केस क्रेडिट एक मैनेजर के पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रेफर्ड कस्टमर यानी प्रेफर्ड कस्टमर या एफबीओ लाइन द्वारा जनरेट किए गए केस क्रेडिट जो स्पॉन्सरशिप के बाद
के 12 प्रोसेसिंग मंथ तक होते हैं। कंपनी का मार्केटिंग प्लान जो इस पॉलिसी हैंडबुक के सेक्शन 4 में विस्तार से बताया गया है, इसको आगे वाले पार्ट्स में समझेंगे। आगे देखते हैं इसमें जो डोमेस्टिक्स का जो क्या मतलब कहा जाता है कि एफबीओ के होम कंट्री से संबंधित होता है। जो जो उसका मतलब जिस देश से एफबीओ है उसी देश को होम कंट्री उसके लिए कहते हैं। ठीक है। अगला ये है कि डाउनलाइन सभी एफबीओ जो किसी एफबीओ के अंतर्गत स्पॉन्सर्ड होते हैं, चाहे वे कितनी भी जनरेशन डाउन हों। ओके। एंड अगला है ईगल मैनेजर। ईगल मैनेजर एक मैनेजर जो ईगल मैनेजर स्टेटस प्राप्त कर चुका हो। ठीक है। एंड अर्न इंसेंटिव फॉर एवर टू ड्राइव एक इंसेंटिव प्रोग्राम जो क्वालिफाइंग एफबीओ को एक्स्ट्रा कैश पेमेंट 30 महीने तक देता है। अर्न ट्रिप में एक ट्रेवल अवार्ड 2 व्यक्तियों के लिए, यानी कि एक पर्सन के लिए एक आईडी पे 2 पर्सन के लिए रहेगा। एक ट्रेवल अवार्ड जो 2 व्यक्तियों के लिए जिसे वह एफबीओ प्राप्त करता है जिसने मार्केटिंग प्लान इंसेंटिव प्रोग्राम में से किसी को पूरा किया हो। ठीक है। एफबीओ एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये तो जानते ही होंगे आप कि वह एप्लीकेशन फॉर्म जो एफबीओ बनने के लिए कंपनी के साथ भरा जाता है, जिसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिसे कहते हैं एफबीओ आईडी। ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रेफर्ड कस्टमर किसे कहते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर वह व्यक्ति जो सजेस्टेड रिटेल प्राइस यानी एसआरपी पर 5% डिस्काउंट के साथ खरीदता है लेकिन एफबीओ नहीं बनना चाहता और कंपनी मार्केटिंग प्लान में भाग नहीं लेना चाहता। ठीक है। वह रिटेलर कंज्यूमर माना जाता है और प्रोडक्ट्स को केवल पर्सनल या फैमिली यूज़ के लिए खरीद सकता है। एंड उसका प्रॉफिट क्या होता है? प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट 25% एसआरपी उन परचेज का जो प्रेफर्ड कस्टमर द्वारा किए गए हैं और जो स्पॉन्सरिंग एफबीओ को दिए जाते हैं जब तक कि प्रेफर्ड कस्टमर ने स्टार्ट योर जर्नी पैक या प्रोडक्ट्स के बराबर 2 केस क्रेडिट नहीं खरीद लिए हैं। ठीक है। इसमें 2 तरीके से होता है कि 2 सीसीज अलग अलग प्रोडक्ट को छाट कर या फिर स्टार्ट योर जर्नी पैक से शुरुआत करें तो दोस्तों ये रहा फॉरएवर की कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। और तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप अपने बिज़नेस को जो कि ऑटोमेट में करना चाहो या फिर जो कि प्रोडक्ट को रिटेल करने में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली फ्रेंड्स को जो कि कन्विंस करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि हम लोग कैसे काम करते हैं। हम ना तो किसी को कन्विंस करते हैं ना तो किसी को कॉल करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, हमारे इस काम के तरीके को समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है पहले लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। और अपने बिज़नेस में थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह चाहते हो, अपने बिज़नेस में थोड़ा ऑनलाइन जो कि डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो लिंक नंबर 2 पर क्लिक करके आप समझ सकते हो कि कैसे ये पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू टेक केयर।